औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरी बहन मरियम नवाज साहिबा मेरा भाई चौधरी आबिद रजा, चौधरी शबीर, जाफर इकबाल साहब, ताहिरुल मुल्क साहब, मैं कोटला के नौजवानों, बुजुर्गों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से प्यार करने वालों, जहां पर 4 साल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने सख्तियां, जेलें, कैद सही, लेकिन आबिद रजा साहब जो सख्तियां, जो झूठे पर्चे बिलखसूस कोटला और गुजरात के मुस्लिम लीग के शेरों पर जो जुल्म ढाए गए, आज ये ठाठे मारता हुआ समंदर, ये इन लोगों का जोश और जज्बा मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि कोटला वालों, आज आपने इतना प्यार दिया है कि आपने अपने प्यार से हमजा शहबाज को खरीद लिया आज। और मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, इज्जत अल्लाह ताला देता है और मैं रोज रब ताला से दुआ करता हूं कि ये अल्लाह का करम है। मेरे कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने यही सिखाया है कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करो। अल्लाह कहता है कि जो मेरी मखलूक की खिदमत करता है और जो मेरी मखलूक से प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है। तो कोटला के भाइयों, ये इमरान नियाजी जिस बुज़दिल का नाम है, ये कभी साजिश का रोना रोता है और कभी कहता है मेरी जान को खतरा है। इमरान नियाजी, तुम आवाम को धोखा दे रहे हो। ये नौजवान इस बात के गवाह हैं कि तुमने इन नौजवानों को झूठे ख्वाब दिखाए कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये माओं के बच्चे जिनको माँ बाप ने पेट काट कर पढ़ाया लिखाया, इनको 1 करोड़ नौकरियां तो ना दे सका, लेकिन इमरान नियाजी ने लाखों नौजवानों की नौकरियां छीन ली। लाखों लोग इसके, मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या रियासत मदीना में गरीब का झोंपड़ा, गरीब का ठेला गिराया जाता था और अपने बनी गाला के
नाजायज तजावुजात को रेगुलराइज कराया जाता था, ये कहता था। आज मैं कोटला की आवाम के तवस्सुत से ये कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की अदलिया से मुखातिब हूं, पाकिस्तान की फौज से मुखातिब हूं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से मुखातिब हूं, बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूं। मैं सियासी वर्कर हूं और यहां पर सब सियासी लोग बैठे हैं। मैं आज ये खुला पैगाम देना चाहता हूं कि इसने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। इमरान नियाजी, तुमने तो खुदकुशी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के गरीबों ने अपने बच्चों की भूख देखकर खुदकुशियां की। तुमने इस मुल्क को 5.8% की ग्रोथ रेट पर तरक्की करना था, तुमने उसको मनफी 0.0 में इस मईशत को डबो दिया। तो आज पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये वज़ीर आला का ओहदा हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन मेरा ईमान है कि ये मुल्क पाकिस्तान जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना है, ये कायम दायम रहेगा। तो आज इस झूठे इमरान नियाजी से, इस ढोंगी से, इस शोभदाबाज से, जिसने 4 साल गरीब आदमी का खून चूसा और आज भी पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम कर रहा है, झूठी साजिश का रोना रोता है, इदारों को बदनाम कर रहा है। अगर आज इस इमरान नियाजी का बंदोबस्त ना किया तो खुदा न खास्ता ये फितना पाकिस्तान के अमन को खा जाएगा, पाकिस्तान की रही सही मईशत को खा जाएगा। और इमरान नियाजी सुन लो, तुम साजिश करने वाले तुम हो, जिसने इस सूबे में उस्मान बुज़दार नामी शख्स को एक 12 करोड़ के सूबे का वज़ीर आला बनाया। और पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये जब अमेरिका से आया तो कहा कि मैं कश्मीर का तर्जुमान बनूंगा दुनिया में, कहा मैं पाकिस्तान का तर्जुमान बनूंगा। ये ना कश्मीर का तर्जुमान बन सका, ये ना पाकिस्तान का तर्जुमान बन सका। हाँ, ये तर्जुमान बना तो फरा गोगी का तर्जुमान बना, जिसने पंजाब को लूटा। और मैं हमेशा कहता हूं कि तुमने शरीफ खानदान को जेलों में डाला। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, और जिसे अल्लाह इज्जत देता है उससे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। तो उस रब का शुक्र अदा करता हूं कि तुमने 4 सालों में एक ही काम किया कि शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन ढूंढ के लाओ। तुम उल्टे हो गए इमरान नियाजी, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने अवाम को दिखा दिया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सेवा खदमत है। उन्होंने अरबों रुपए की डेवलपमेंट की, तुम उल्टे हो गए, एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सके। और अगर मुझसे पूछो तो आज मैं सूबे की अपनी आवाम को बताना चाहता हूं कि 1.5 महीना इस सूबे का